Welcome to our channel. Today topic is basic and some important words. आज हम देखेंगे इसमें कुछ important words हैं जैसे here, there, beside, behind, before, after. So let's start. First example हमारा है here का. Here means होता है यहाँ. For example, to understand easily, this is here. ये यहाँ. सपोज़ जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ है, तो उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस इज़ हियर. नेक्स्ट इसी का एग्जांपल एक और है, हियर यू आर. ये हम जब बोलते हैं उस सिचुएशन में बोलते हैं जैसे हम किसी को कुछ दे रहे हैं या देते हैं, तो उसमें जैसे कहते हैं कि ये लीजिए, उसमें हम कहते हैं हियर यू आर, टेक इट. तो उसके प्लेस पे हम हेयर यू आर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हेयर यू गो का मीन भी हेयर यू आर ही होता है कि टेक इट. इस सिचुएशन में हम इनका यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है देयर. देयर मीन्स होता है वहाँ. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फीमेल के लिए जैसे बोलते हैं कि वो वहाँ है, तब उसे कहेंगे शी इज़ देयर. वो वहाँ है. एंड ऐसे ही जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने अभी समझाया है हियर को यूज़, सेम वही यूज़ देयर यानी वहाँ की सिचुएशन में भी होता है. अगर हम किसी को कहते हैं कि ये लीजिए, टेक इट, तो उसमें भी हम इन्हीं का ही यूज़ करते हैं. देयर यू आर, हियर यू आर की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे देयर यू आर या देयर यू गो मीन्स एक ही है, टेक इट. इसमें हम हेयर यू आर या हेयर यू गो का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है बिसाइड. बिसाइड मीन्स होता है पास में, जैसे या फिर बगल में. जैसे हम बोलते हैं कि वो मेरे पास में है, शी इज़ बिसाइड मी. नेक्स्ट हमारा एग्जांपल इसी का ही है कि जैसे बोलते हैं यहाँ आओ और बैठे हो मेरे पास में, तो इसे बोलेंगे हम कम हियर एंड सिट बिसाइड मी. नेक्स्ट हमारा है बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, कुछ होना पीछे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपके पीछे हैं, तो इसे हम बोलेंगे ही इज़ बिहाइंड यू. एंड इसी का ही एक और एग्ज़ाम्पल है कि जैसे बोलते हैं कि वे कैमरे के पीछे हैं, इसे हम कहेंगे दे आर बिहाइंड द कैमरा. नेक्स्ट हमारा है बिफोर. बिफोर मीन्स होता है पहले, किसी काम की किसी सिचुएशन से पहले जो भी बात होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बोलते हैं कि उससे मिलने से निकलने से पहले उससे मिलना, तो उसे बोलेंगे हम मीट हिम बिफोर लीविंग. इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है खाने से पहले अपने हाथ धोना, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. नेक्स्ट हमारा है आफ्टर. इट मीन्स इसका मतलब होता है बाद में, कि कुछ काम होने के बाद में गए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वह वापस आएगा 2 दिन के बाद, वो 2 दिन के बाद वापस आएगा, इसे हम बोलेंगे ही विल कम बैक हियर आफ्टर 2 days. सो नेक्स्ट हमारा इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने. फॉर एग्ज़ाम्पल टू अंडरस्टैंड इजीली, जैसे कहते हैं कि वो मेरे सामने थी, इसे हम कहेंगे शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी. नेक्स्ट हमारा है बिटवीन. मीन्स होता है दो के बीच में होना. फॉर एग्ज़ाम्पल टू अंडरस्टैंड इजीली, किसी सिचुएशन में दो के बीच में होने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. जैसे रिया हम दोनों के बीच में बैठी है, रिया इज़ सिटिंग बिटवीन मी सॉरी अस. रिया इज़ सिटिंग बिटवीन अस. नेक्स्ट हमारा है अमंग. इसका मतलब भी बीच ही होता है, बट ये सिचुएशन दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होती है. जैसे हम यूज़ करते हैं वह बैठी है अपने रिश्तेदारों के बीच में, तो इसे हम कहेंगे शी इज़ सिटिंग अमंग रिलेटिव्स.
वह रिश्तेदारों के बीच में बैठी है। नेक्स्ट हमारा है देयरफॉर। देयरफॉर का मीन्स होते हैं इसलिए या इसी कारण, इसी वजह से, तो इसके लिए हम देयरफॉर का यूज़ करते हैं। देयरफॉर मीन्स इसलिए, इसी कारण, इसी वजह से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बेड बड़ा है इसीलिए ये कंफर्टेबल है, तो इसके लिए हम इसे ऐसे बोलेंगे, दिस बेड इज़ बिगर एंड देयरफॉर मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट हमारा है बिकॉज़। बिकॉज़ मीन्स होता है, इसे बिकॉज़ भी बोलते हैं और बिकॉज़ भी बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है क्योंकि के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर किसी वजह से जैसे हम उसका आंसर पुट करते हैं, तब इस सिचुएशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, टू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हो। आंसर में आएगा बिकॉज़ राहुल टोल्ड मी टू डू, राहुल ने मुझसे कहा है करने के लिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।